देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। पेरिस इसका रासायनिक नाम और सामान्य नाम और अणुसूत्र क्या है। देखते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या नाम है इसका रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है, और इसको सामान्य नाम से बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अणुसूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब आधा हाइड्रेट, आधा अणु किसका है? वाटर का है, इसलिए इसे हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। चलो निर्माण की विधि देखते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनता है ये। जब कैल्शियम सल्फेट या डाइहाइड्रेट जिसे बोलते हैं जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 सेल्सियस या टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण क्रिया होती है, इसमें पानी निकलता है। तो इस निर्जलीकरण क्रिया के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जब जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। कितने पे? 120 सेल्सियस पर। तो उसमें निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन प्रोसेस होती है, उसमें से वाटर के अणु निकल जाते हैं। तो जो बचता है कितने? हेमीहाइड्रेट, आधा अणु बचता है पानी का। तो जो ये बना ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 टेम्परेचर पर क्या किया हमने? हीट किया, और हीट करने के बाद हमें आधा अणु किसका मिला? वाटर का। ये बड़ू देख रहे अणु देख रहे हो किसका है? वाटर का आधा है, और 1.5 अणु जिसे कहें हम वो निकल गया। तो ये क्या बचा? इसे हम बोल देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस वेल बोलते हैं। ठीक है। भौतिक गुण क्या है इसके? क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी? ये देख लिए। इसे यह सफ़ेद रंग का चूड़ होता है। ये जब होता है एक सफ़ेद रंग का चूड़ की तरह होता है जो जल में विलय होता है, जल में घुल जाता है और जल में ये हार्ड हो जाता है। देखा होगा जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो वो जो निकालता पाउडर वो प्लास्टिक चूड़ की तरह होता है। फिर उसे जब पट्टी पे लगाने के बाद, जो पट्टी जो होती है बैंडेज, उस पर लगाने के बाद उसको फिर जो वो कर देता है तो जो फिर हार्ड हो जाता है वो, तो क्या होता है? चूड़ की तरह होता है। ठीक है। रासायनिक गुण क्या है इसके हैं? ऊष्मा का प्रभाव, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है हीट का, ये देखें। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 से अधिक ताप पर अगर हम गर्म करते, कितना? 120 से अधिक पर, है ना, बात हो रही है अधिक की, तो ये निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होता। कैसा? निर्जलीय यानी कि डिहाइड्रेट। ठीक है। आप देखें क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हमने 120 से ज़्यादा पे गर्म किया तो ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट या प्लास्टर जो प्राप्त होगा वो क्या? निर्जलीय है, उसमें मतलब पानी के एक भी अणु नहीं है। और फिर क्या करते हैं, अगर हेमीहाइड्रेट यानी कि ये डाइहाइड्रेट था और ये हेमीहाइड्रेट है, इसको भी गर्म किया तो इसमें भी वही चीज़ होगी, इसमें भी एक भी अणु पानी का नहीं रहेगा, सब निकल जाएंगे। ये तो बात हुई हमारी केमिकल रिएक्शन की, या केमिकल गुण क्या हैं उसकी बात हुई। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उसकी बात हुई। हम देखते हैं जल से क्या क्रिया करता है, द रिएक्शन विद वाटर क्या होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ये देखते हैं। जल से अभिक्रिया के पश्चात जिप्सम का निर्माण होता है। जिप्सम का निर्माण होता है। जिप्सम की बात आई तो जिप्सम क्या है? डाइहाइड्रेट है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम। तो जिप्सम का निर्माण जल से अभिक्रिया करके, और वैसे किसके साथ? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? आधा अणु वाटर का है। ठीक है। तो ये क्या है बेटा? आधा अणु वाटर का है, और इससे अभिक्रिया क्या किया? 1.5, ये 1.5 हैं और 1.5 अणु इसमें क्या हुए? ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या? 2 हो जाएंगे। तो क्या हुआ? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और इसे क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं, या कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। रासायनिक गुण देख लिए और भौतिक गुण भी हम देख लें। क्या है? भौतिक गुण, भौतिक गुण ऊपर देख लिए और ये रासायनिक गुण देख लिए। ऊष्मा का प्रभाव क्या है? जल का प्रभाव क्या है? ऊष्मा पड़ेगी तो केवल क्या? कैल्शियम सल्फेट बनेगा, उसके अंदर एक गुण। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं? जल का प्रभाव क्या है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस था उसमें जल के अणु मिल गए तो जिप्सम का निर्माण हुआ। यानी कि जो बन जाता है, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस पे जब जल मिल जाता तो वो जिप्सम टाइप बन जाता है। जिप्सम तो वो पूरा हार्ड सरफेस बना लेता है। ठीक है। इसका उपयोग क्या है? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर के लिए इसका उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का।
सजावटी सामान बनाने के लिए, जो भी घर में बहुत से सामान लगे होते हैं, सजावटी सामान, पोट वगैरह, सजावटी सामान बनाने के लिए इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। अब मूर्तियाँ बनाने की, गणेश चतुर्थी आप देखते हो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं, गणेश चतुर्थी पर जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ वो किससे बनी होती हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई होती हैं, ठीक है, उनका निर्माण में। और भी बहुत से सामान बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। दंत चिकित्सा, दांतों की जो चिकित्सा होती है उसमें भी बहुत से स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का कार्य होता है। दीवारों को चिकना करने के लिए आप देखते हैं पुट्टी वगैरह होती है, वो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, तो उसमें इसका प्रयोग होता है। अग्निरोधक, यानी कि आग लगने से रोकने के लिए उसका भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने इस साल्ट वाले जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसके सभी हमने उनको पढ़ा, ठीक है, सभी टॉपिक को पढ़ा और बहुत ही अच्छे से समझा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को देखते रहिएगा। थैंक यू, बाय।